तो आज हम देखने वाले हैं पीपीएस का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कि भाई सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। तो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड इट कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर के बारे में हम सभी लोगों को तो पता ही है कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है हाई स्पीड पे, और वो प्रोसेस कर सकता है डेटा, पिक्चर्स, साउंड्स एंड ग्राफिक्स को। इट कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। कि भाई हम कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम दे दे, वो उसको क्विकली और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है। अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस कि भाई कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आता है उसकी स्पीड, कि वो मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद है स्टोरेज, की कंप्यूटर में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं यूजिंग वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हो गया CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। उसके बाद हो गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर जो टास्क हम उसको देते हैं वो विदाउट एनी मिस्टेक परफॉर्म करता है, उसको एक्यूरेट ही उसका रिजल्ट होता है हमेशा। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, वो सालों बाद भी उसी फॉर्म में होगी, और वो 24 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सकता है। कि उसको कभी भी टायर्ड फील नहीं होगा कि बस 10 घंटे काम कर लिया, अब मेरा हो गया। ह्यूमन की तरह नहीं है वो, बिना टायर्डनेस के वो परफॉर्म कर सकता है। 24 घंटे वो चल सकता है, अनलेस एंड अनटिल लाइट चली जाए या ऐसी कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाए, तो वो चीज़ एक्सेप्शन है, वरना वो प्रॉपर वर्क कर सकता है। उसके बाद है ऑटोमेशन। अगर हमने एक बार कोई टास्क को कंप्यूटर में क्रिएट कर दिया, तो हम उसको रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक वेन एवर वी वांट। मतलब कि मैंने अगर वर्ड फाइल, जैसे कि एक टास्क हो गया, जब भी मेरे को वर्ड फाइल ओपन करनी होगी, मुझे सिर्फ एक क्लिक ही करना है। मुझे अब उसका कोड लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर ऑलरेडी एक बार कर चुका है। हमें सिर्फ क्या करना है कि उसको क्लिक करना है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक साइड हमारा मैं ही अगर मल्टीटास्किंग का बताऊं, तो जैसे कि मेरी अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद मैं पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक टाइप की मल्टीटास्किंग हो गई कि एक ही टाइम पे हम साइमल्टेनियसली 2-3 वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। अगर किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेजेस होंगे, तो उसके डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। सबसे पहला होगा लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर के पास सोच नहीं सकता, और जब वो काम कर रहा है ना, उसके पास कोई नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब उसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है। उसके बाद है अनेबल टू करेक्ट द मिस्टेक, कि अगर कोई मिस्टेक हो गई, तो वो अपने आप से उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम कंप्यूटर को कोई रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो वो रॉन्ग रिजल्ट ही परफॉर्म करके देगा। वो ऐसा नहीं समझेगा कि भाई ये रॉन्ग डेटा है, वो सिर्फ परफॉर्म कर देगा। उसके पास खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, और उसको मिस्टेक को करेक्ट भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच शोज हाउ इट वर्क्स इनसाइड। कि भाई एक पिक्चर फॉर्म में अभी हमें दिखाया गया है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये जैसा मैंने बोला। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं हम ब्लॉक डायग्राम की तरफ। सबसे पहले आता है इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में मेनली हमारा होता है माउस, कीबोर्ड, जो भी हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर हमारे 3 ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहला होता है CU, कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है डेटा को। उसके बाद आता है एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU, उसको हम आलू भी बोल सकते हैं आपके इजीनेस के लिए। उसके बाद है हमारी प्राइमरी मेमोरी, की रैम हो गई, रोम हो गई, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में होता है मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी हम परफॉर्म करके कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रेजेंट करता है, उसे हम आउटपुट सेक्शन में कंसिडर करेंगे। उसके एग्जांपल हम ले तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जहाँ पे हमारा डेटा सारा होता है मोस्टली, वो हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब देखते हैं इनपुट सेक्शन
पूरा डिटेल में समझते हैं कि इनपुट सेक्शन कहना क्या चाहता है। अगर आपको 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, सारी चीज़ें लिखनी है और एक एक सेक्शन को प्रॉपरली समझाना है, जैसे कि पीपीटी में प्रेजेंट हो रहा है। द डिवाइस यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। के भाई जो डेटा हम एंटर करते हैं कंप्यूटर को देते हैं, जिसके थ्रू हम देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा। अब इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इनपुट होता है, अब हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं बी, तो वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कंट्रोलेबल डेटा में। बाइनरी फॉर्म यानी कि 0 और 1। अब सीपीयू क्या काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करता है। उसके एग्जांपल्स होंगे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गए, टच स्क्रीन हो गई, जॉयस्टिक हो गए, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में मोस्टली आउटपुट डिवाइसेस पे आप इसको बोल सकते हो। द डिवाइस इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि जो भी हमने कुछ इनपुट दिया है यूज़र को, कंप्यूटर को, सॉरी, उसके बाद वो जो उसको प्रोसेस करके हम डेटा देता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस में कंसिडर करते हैं। वो क्या करता है कि जो डेटा स्टोर्ड होता है 1 एंड 0 के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में, कि भाई ह्यूमन को समझ में आ जाए, इस तरीके से उसको कन्वर्ट करता है। उसके एग्जांपल हो गए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अगर हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, मान लो कि मैंने टाइप किया भव्य, तो वो उसको समझेगा सीपीयू। उसके बाद वो मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे टाइप करके देगा, यानी कि मॉनिटर पे मेरे को देगा कि भाई भव्य लिखा हुआ आया। वो कन्वर्ट करके देगा जैसे कि मैं समझ पाऊँ। वो बाइनरी फॉर्म में मेरे को नहीं दे देगा कि भाई 0101 तुम समझ लो ये क्या है, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मेनली काम क्या है? इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोसेसेस द डेटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे सीपीयू में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है कि डेटा को प्रोसेस करती है जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। जैसे इंस्ट्रक्शन मिले एडिशन की, तो वो इस हिसाब से परफॉर्म करेगा एडिशन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम। वो जो भी फ्लो ऑफ द डेटा है सिस्टम में, उसको वो कंट्रोल भी करता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे भेजना है, किसका क्या करना है। वो सब काम सीपीयू के हाथ में होता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, कि जो भी कुछ परफॉर्म करेगा वो सीपीयू ही करेगा, सीपीयू ही सब डिसाइड करेगा। अब सीपीयू में क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहला आता है आलू, मतलब कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। इट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपेयर करना दो वेरिएबल्स को, एक्सेट्रा। एंड उसका लॉजिकल डिसीजन भी वो लेता है। उसके बाद आता है इट टेक्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड रिटर्न्स डेटा टू द मेमोरी यूनिट। कि जो भी डेटा वो मेमोरी यूनिट में से लेगा, उस पर कुछ कैलकुलेशन करके उसको वापस मेमोरी यूनिट में दे देगा। और मेमोरी यूनिट मोस्टली हमारा रैम होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ कंट्रोल करता है, कि कौन सा डेटा कहाँ से आया, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या रीड करना है या राइट करना है डेटा को, जो भी होगा वो कंट्रोल यूनिट के अंदर होगा। उसके बाद आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। द प्रोसेसर और द सीपीयू डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। जो सीपीयू और या प्रोसेसर कोई भी होगा, वो डायरेक्टली उसमें से इंफॉर्मेशन लेके उसको जो काम करना होगा वो कर लेगा उस पर। जनरली करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। अब मान लो कि जो मेरा अभी ये चल रहा है, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी अभी प्राइमरी मेमोरी में होगी। जो भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप से डायरेक्ट लेके जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करके वापस डाल देगा। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मेनली ऑक्सिलरी मेमोरी और हम एक्सटर्नल मेमोरी उसको बोलते हैं। वो ये सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, और हम उसे इसीलिए मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कि ये मेरी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है स्लाइड, ये है पूरी फाइल। अगर उसको मुझे मूव करना है, उसको डिलीट करना है, तो वह मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। और इट कैन स्टोर डेटा
large data compared to primary memories. Nowadays it available in terabytes. पहले के टाइम में ये 256 GB तक ही होता था, तो सबको लगता था कि ओहो 256 GB मिल रहा है मेरे को, लेकिन अभी के टाइम में वो टेराबाइट्स तक चले जाता है। उसके एग्जाम्पल हम देखें तो हार्ड डिस्क, फ्लोपी, CD, DVD, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गए। ये हो गया हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम। इसके आगे आने वाला है हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो भी PPT में जो प्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके भी आप इसको एक बार रेफर कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर पूरा।